हेलो दोस्त, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज जो है हमारी क्लास नंबर 15, क्लास 15 है, नंबर सिस्टम की क्लास 15 की। ठीक है, तो हम बात का क्लास 14 में कहाँ तक बात कर चुके थे, तो देखते हैं। क्लास 14 में लगभग हम 73 प्रश्न हल कर चुके थे। ठीक है, हाँ, तो हम 71 तक प्रश्न हल कर चुके थे। तो 72 प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक 5 अंकी संख्या 538x 3, 7 व 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, 538x 538x डिवाइडेड बाई 3711। तो देखिए, आपने एक 7 का स्पेशल रूल पढ़ा था। 7 का स्पेशल रूल क्या था, तो आइए थोड़ी देर डिस्कशन कर लेते हैं। 7 का स्पेशल रूल क्या था। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 7। 7 का नियम क्या, 7 का एक स्पेशल रूल क्या था कि सर इसको 3 3 का जो संख्याएं दी हैं उसको हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, फिर उसको दोनों को क्या करते हैं, आपस में एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 से 3, तो ऐसे ही क्या थे हमारा, ये 7 का नियम था। 7 का नियम क्या कि सब 3 का पेयर बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक बार उसको जोड़ते हैं, फिर एक बार माइनस करते हैं। तो यही क्या था, 7 का नियम था। जस्ट यही नियम कहाँ, यहाँ फॉलो करे, इस प्रश्न में फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिए 7 का 3 का पेयर बना लेते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक, तो 8 एक्स वाई माइनस 8x y-53 डिवाइडेड बाई, देखिए अब क्या करना है, देखिए हमें क्या, तो 11 और 7 को गुणा कर देना है। तो जब हम 11 और 7 तक गुणा करेंगे तो 11 सतह 77, 77 जो है वो 7 से भी डिवाइड होगा और 11 से, इसलिए क्या करते हैं, इसको 7 से ना करके 77 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 77 से जब डिवाइड करते हैं तो अब हमें x और y के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखनी है, x और y के स्थान पे ऐसा 77 का मल्टीप्लाई कौन सा रखना है जो 77 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अब मेरे मन में एक ख्याल आता है कि 8xy-53 xy, तो 8 जब आगे 8 है, सैकड़े के स्थान पे 8 है, तो वो 800 से लेकर 899 तक ही ऐसी संख्या होगी जो 8xy के स्थान पर आएगी। तो अब हम 77 की मल्टीप्लाई में चेक करते हैं कि 800 से 899 के बीच में कौन सी संख्या आती है। तो 77 गुणे 10, 770, 77 गुणे 11, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 77 7 84, 847, कितना, 847। इसी तरह 77 गुणे 11, 12 करते हैं, 11 तो हो चुका, 12। ठीक है, बढ़ सकते 84 की 4 हासिल है, कितना, 8, बढ़ सकते 84, 84 8, बढ़ सकते 84, 84 का 4, बढ़ सकते 84, 84 8, 84 8 कितना, 92, तो कितना है सर, 924। तो ये तो देखिए 900, 9 से क्या हुआ, 900 से बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब ये संख्या तो नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, 847 रखकर चेक करते हैं। क्या 847 में 847 - 53, तो 847 जब रखकर चेक करते हैं तो क्या आता है, 847 क्या ये 77 से डिवाइड होगा, तो 847 4, 14 में से 5 गए 9, तो 7, तो नहीं, क्या ये बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी।
क्या 8xy माइनस 53 इक्वल टू 847। तो 8xy क्या, तो 847 प्लस 53, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 3 10, 5 4 9, 1 10, 900। तो हमें क्या करना था, हमें ज्ञात करना था 800 से 899। देखिए ये 900 हो गए, 899 से ज्यादा हो गई, ये संख्याएं क्या हो गई, ये संख्या बड़ी हो गई, इसलिए ये मान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 770 को रख के ऐड करते हैं, 770 रखते हैं, ठीक है। जब हम 770 को रख दे हैं, 8xy माइनस 53 इक्वल टू 770। तो 8xy इक्वल टू 770 प्लस 53, ठीक। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 7 5 12 8, 823। तो 823, देखिए 800 और 800, 800 और 823, तो 899 के बीच में 823 आएगी। तो हमें क्या पता लगा सर, 800 x की वैल्यू क्या आई, तो 2 आई, और y की वैल्यू 3 निकल के आ गई। x की वैल्यू कितना आई, तो 823। मेरी क्या संख्या है, 823। x की वैल्यू सर 2, y की वैल्यू सर 3, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। तो x की वैल्यू क्या है कि 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिक का 9, दोनों को ऐड कर देंगे, 9 4 13, 13 इज मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक। 13 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर से एक बार समझिए, यदि एक 5 अंकी की संख्या दिया गया 538x जो 3 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 3 7 11, अब देखिए 7 और 11 से ये संख्याएं डिवाइड हैं, ठीक। 823 7 और 11 से डिवाइड है। अब हमें क्या चेक करना है, 5385, हम एक बार चेक कर लेते हैं, 53823 क्या 3 से डिवाइड है, 3 का नियम क्या कहता है कि सब उसके योग, 3 2 5 8 5 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 3 से डिवाइड है। तो हाँ सर, ये पूरा डिवाइड है, इसलिए तीनों संख्याएं से ये संख्याएं सेटिस्फाई है, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्या है, 6 अंकों की संख्या 474x4y यदि 3 7 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित है तो y प्लस एक्स का मान पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं 3 7 13 37 का नियम। देखिए 3 7 13 37 का स्पेशल नियम है, स्पेशल रूल, ठीक। क्या है ये स्पेशल रूल, जब हमें क्या पूछता है 3 7 13 और 37, तो इसका एक संख्या होती है कौन, तो ये 10101। तो ऐसी संख्याएं जो है वो 3 7 13 37 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी, या तो इसका कोई मल्टीपल हो 101 गुणे n, ठीक है। तो क्या 3 7 13 37 10101 का या तो हो, या तो उसका कोई मल्टीपल संख्या हो, वो संख्याएं हमेशा किससे डिवाइड हो जाएंगी, तो वो संख्या हमेशा 3 7 13 और 37 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए जैसे अभी चेक करते हैं इसमें हम कि कोई भी संख्या, तो ये एक्स वाई, तो जब इसका 101 में कोई संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मान हमेशा एक्स वाई निकल के आता है। जैसे देखो चेक कर लेना 10147, तो एक मिनट हम देखते हैं क्या ये मेरा मान सही है, 10101 इक्वल टू 47। हाँ तो 47 47 47 क्या आएगा, तो 47 इसका जवाब आएगा, ठीक। तो ये एक स्पेशल रूल है, अगर कोई संख्या, ये 4 संख्याएं दी गई 3 7 13 और 37, ये संख्याएं दी गई तो ये हमेशा 10101 10,101 से डिवाइड होगी। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या तो उसका मान क्या निकल जाएगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई।
तो कहने का मतलब दो दो संख्याएं का पेयर आएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, यही जस्ट पूछ ही रहा है कि 4 7 4 x 4 y किससे डिवाइड हो जाएगा सर? 3 7 13 और 37 से। तो जब ये इतने संख्याएं से हैं, इसका क्या आता है, एक्स वाई, हमेशा वैल्यू एक्स वाई एक्स वाई। तो पहली संख्या क्या है, 4 7 4 7 4 7। अब पूछ क्या रहा है, तो एक्स और वाई, एक्स का स्थान क्या आया सर, एक्स की वैल्यू, वाई के स्थान पे क्या आया था, तो सर ये वाई का, तो वाई प्लस एक्स का मान पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सवाल, 7 + 7 7 7 14, 14 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है? 13 से विभाज्य है। अब 13, तो हमने आपको इसके पहली वाली कक्षा में पढ़ाया था कि आज जब 13 17 18 ये सब की रूल पूछे, तो हमें चेक करना है कि इसके नजदीक में ऐसी, इसका मल्टीप्लाई या इसी संख्या के नजदीक में ऐसी कौन संख्या है जो 10 के मल्टीप्लाई से प्राप्त हो। तो देखिए 13 में हम क्या करते हैं, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पता करते हैं इसके नजदीक में 10 का मल्टीप्लाई कौन सी संख्या है। तो 13 39, जब हम 13 में 3 का गुणा करते हैं तो 39 आएगा। तो इसके नजदीक में कौन संख्या, तो 40, ठीक है। तो ये 10 में 10 से कितनी बार गुणा हुआ है, तो 4 बार, और 39 से 40 हुआ, इसलिए हम प्लस करेंगे, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अब चारों ऑप्शन चेक करने पड़े, इसके सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इससे सरल और कोई विधि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन उठाते हैं और क्रम बाय क्रम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या उठाते हैं, तो ये पहला ऑप्शन 9 8 5 6 5 2। तो लास्ट लास्ट ऑप्शन हटाइए, इसका क्या करना, 4 गुना, 4 दूनी 8 जोड़ना है, ठीक है। 8 5 13, 6 1 7, 5 8 9, फिर काटिए इसको, 7 3 दूनी 3 चौक 12 प्लस 7 2 9, 5 1 6 8 9, फिर इसको हटाइए, अब 9 चौक 36 प्लस 6 6 12, 8 3 11 12 10 1022, फिर इसको हटाइए, 2 चौक 8 8 2 10 0 1 1, ठीक। क्या पूछ रहा है कि क्या ये संख्याएं, तो ये संख्या जो है वो 13 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि दूसरा ऑप्शन 3 5 6 7 8 8 6 7 8 8, इकाई का स्थान उठाइए, काटिए इसको, 8 चौक 32 करिए, ऐड कर दीजिए, 8 2 10, 7 3 10 11, 6 1 7 5 6, फिर जीरो उठाइए, जीरो कोई मतलब है, 1 उठाइए, 1 चौके 4, ऐड करिए, 7 4 11 1, 5 1 6 3, 1 उठाइए, 4 करिए, 4 36 4 40, ये क्या हुआ, मेरा ऑप्शन बी भी नहीं डिवाइड होगा, ठीक। ऑप्शन बी भी गलत। अब हम क्या करते हैं, तो हमें ऐसे क्रम बाई क्रम चेक करना पड़ेगा। इस समय 13 से विभाजित 21 से 29 से ऐसे जब सवाल आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ऑप्शन से चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। अब हम सी ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा, 39 26 13 13, ठीक। इकाई का स्थान था ये, इसका 4 गुना 4 3 12 प्लस 3 6 7 2 9 3, फिर 3 उठाइए, 3 चौके 12, फिर करिए, 7 2 9 3 9 9। अब देखिए क्या ये 13 से विभाजित, 13 39 13 39, यहीं से हमको पता लग गया कि हाँ सर ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, ठीक है। अगर आपको मन में डाउट हो फिर इसको उठाइए, 9 चौक 36 जोड़िए, 7 3 9 9 3 12 4, अब तब ये देखिए 13 39, 3 बचा 13 39, तो ये संख्या ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसी सवाल में हमें क्या करना पड़ता है,
तो ऐसी सवाल को हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ता है, क्योंकि इसके सिवा और कोई इसमें नियम नहीं लागू होता। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन 23 से विभाज्य है? अब हमें क्या करना है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 23 से विभाज्य? 23 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ठीक, जब हम 23 का 3 गुना करते हैं, 23 दिया 69। ठीक, इसके नजदीक में कौन से 10 का गुणा है? तो 70। तो कितने का? 10 से 7 में गुणा हुआ, और क्या करना है? हमें प्लस करना है। ठीक है, अब क्या एक एक ऑप्शन उठाना है। एक एक ऑप्शन जब चेक करना है तो हम डायरेक्ट चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं। ठीक है, 1411415 तो इकाई के स्थान से चेक करना है, इसको हटाइए, इसका 7 गुना करना है, 7 दूनी 14 प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि 69 से ये 70 पे हुआ, तो 69 से जब 70 हुआ तो इसमें प्लस करना है। तो 5 4 9 2 4 1 1। अब 9 हटाइए, फिर 9 का 7 गुना 9 से 63, 3 2 5 6 4 10 2 1, फिर 7 5 35 ऐड करिए 5 5 1। तो फिर इसको 5 7 35, ये हुआ 5 5 10 3 1 4 1 5। तो ये संख्या हमारी क्या होगी? वो डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब ऑप्शन सी से करते हैं। क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? 130847। अब हमें क्या करना है कि इकाई के स्थान से पीछे से चेक करना है। पीछे की पहली संख्या उठाते हैं, उसको 7 खत्म करते हैं, उसका 7 गुना करते हैं, 7 उसके आगे वाली संख्या में ऐड कर देते हैं, प्लस हुआ 9 4 13, 8 4 12 1 13 1 3 1। अब फिर क्या करते हैं, फिर लास्ट संख्या उठाते हैं, 3 7 21, 3 1 4 2 1 3 3 1। ठीक, क्या करते हैं, फिर 4 उठाते हैं, 4 4 7 28 प्लस 1, 8 3 11, 3 2 5 1 6 1। फिर 1 उठाते हैं, फिर 7 करते हैं, 7 6 16 7 23। हाँ, अब हमें क्या पता लगा, लास्ट में कितना आ गया सर? 23 आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? वो मेरा सही जवाब है। ऑप्शन बी वो सही जवाब है। देखिए, जब लास्ट में 23 आ जाए या 23 का कोई मल्टीप्लाई आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा सही होता है, तो वो विभाज्यता का नियम सही होता है। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न समझ में आया? हाँ, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 21 से विभाज्य है? अब 21 से विभाज्य है, 21 का ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई है? तो 21 ये हुआ 20। बस हमें चेक करना है कि ऐसे इसके नजदीक में कौन सी संख्या इसके मल्टीप्लाई, जैसे 13 के विभाज्य दिया है, तो हमें उसके नजदीक में क्या करना, उसका डिफरेंस हमेशा +1 होना चाहिए, तो -1 होना चाहिए। इसलिए क्या करना है, तो अब देखिए 10 दूनी, ये 2 बार गुना हुआ है 10 से, इसलिए क्या, अब 21 से 20 हुआ, इसलिए इस माइनस होगा। क्या होगा? ये माइनस होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहला ऑप्शन उठाना है, 23,456। 23,456 क्या करना है, उसके लास्ट इकाई अंक को हटाना है, उसका दोगुना करना है, 6 दूनी 12, अगली संख्या में घटा देना है। तो 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए 3, 4 में 3 3 2। ठीक, फिर क्या करना है, फिर लास्ट अंक उठाना है, फिर उसका दोगुना, 3 दूनी 6, 13 में से 6 गए 7, तो 2 2, फिर हटाना है, तो 7 दूनी 14, 14। क्या ये पूरी पूरी डिवाइड होगी? तो नहीं सर, ये पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो क्या ये पूरी पूरी डिवाइड होगी? नहीं सर, ये पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। अब क्या करते हैं, तो हम सबसे लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, कि एक बार सबसे लास्ट ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है? 56,427। अब क्या है, 21 का नियम क्या, कि सर इसको, इसका क्या, इकाई के स्थान को दुगना करके उसमें से अगली संख्या से घटा देना है। तो 7 को हटाइए, इसका दुगना, 7 दूनी 14 माइनस, तो 12 में से 4 गए 8, 3 में से 1 गए 2 6। ठीक, फिर 8 को उठाइए, 8 दूनी 16, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 1 गए 4 5। क्या करना है, फिर 6 को उठाइए, 6 दूनी 12,
फिर 2 क्या तो 4। अब देखिए क्या 21 42 21 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। हाँ, तो 42 21 से पूरी पूरी डिवाइड। अगर आपको यहां तक भी नहीं आते तो 2 फिर से उठाइए। क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 हो गया, डिवाइड कर दिए। या तो 0 आना चाहिए, या तो उसका मल्टीप्लाई आनी चाहिए, या तो वही संख्या आनी चाहिए। तो क्या हो गया ये 21, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। तो 56 427 21 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 43 से विभाज्य है। अब 43 का ऐसा कोई मल्टीप्लाई खोजना होगा कि जो क्या 10 के मल्टीप्लाई के उसकी संख्याएं 10 के मल्टीप्लाई की संख्याओं से नजदीक हो। तो 43 का हम क्या करते हैं, 43 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 43 की गुणा हम 3 बार करते हैं। तो कितना होगा, 3 3 का 9, तो 129। 129 किसके नजदीक में है, तो 130 के। अब क्या है, 129 से 130 हुआ, 10 में कितनी बार गुणा हुआ, तो 13 बार, 13 बार हुआ। ठीक, अब 129 से क्या हुआ, प्लस करना है। ठीक है, अब हमें क्या फिर से ऑप्शन एक एक ऑप्शन उठाना है और चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट ऑप्शन उठाते हैं। सबसे पहले डी नंबर ही ऑप्शन उठाते हैं कि हमें डी नंबर से कुछ लग रहा है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो 17 22 15, 17 22 15 इकाई के स्थान पे 5 है। इसका 13 गुना करें, 13 पचे 65, 13 पचे 65 जोड़ देना है। क्योंकि देखो 129 से 130 में, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 5 1 6, 6 2 8, 5 1 6, 6 2 8, 2 7 1। ठीक, फिर क्या, 6 को हटाइए, 6 का 13 13 78। ठीक है, 8 8 16, 7 2 9 1 10, 7 1 8 1। फिर क्या, 6 को उठाना है, 6 का 13 13 78, 78 कर देना है, ऐड कर देना। ठीक, 8 8 7 15, तो 2 258। कितना है, 8 8 7 15 2। फिर 8 को 8 से 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 5 4 9 2 129। अब देखिए 43 से क्या 129 डिवाइड हो रहा है, तो हाँ ये पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही। पर और कर लेते हैं इसको अच्छा हम हल। तो 9 से 63, 12 में हम 63 ऐड करेंगे, 3 2 5, 6 1 7। तो 9 13 ओ गलत, थोड़ा सा 7 गुना नहीं 13 गुना करना, 13 ये 117, 13 ये 117, 9 13 ये 117, 117 ऐड करेंगे, ये 7 2 9 2 129 फिर से आ रहा है। तो क्या 129 ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इससे। तो 43 से जब 129 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया, तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए 43 का विभाज्यता का नियम क्या है, 43 की ऐसी कोई संख्या से गुणा करते हैं जो 10 के मल्टी उसका नजदीकी संख्या जो आ जाए वो 10 की मल्टीप्लाई में आ जाए। 10 की मल्टीप्लाई में आया और उसके बीच का अंतर क्या हो, तो 1 होना चाहिए। तो 43 का हम 3 गुना करते हैं, 43 किया 129 आ गया। जब 129 आया तो 129 के नजदीक 130 आया, 130 है, 130 10 का मल्टीप्लाई है। तो 130 में 10 से कितनी बार गुणा हुआ, तो 13 बार गुणा हुआ। 129 से 130 जाने के लिए सर एक प्लस हुआ है, कितना डिफरेंस, हमेशा +1 यहाँ आना चाहिए या तो हमेशा -1 ही आना चाहिए। तो 13 प्लस 13 गुना करके उसमें ऐड कर देना है। तो हम सबसे लास्ट ऑप्शन उठाते हैं। तो 17 22 15 उठाएं, तो हम इसका क्या किए, 5 गुना, 5 का 13 गुना 13 बचे 65 कर दिए, फिर ऐड कर दिए 5 1 6, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम कहां तक लास्ट आए। मेरा लास्ट जो आया वो 129 है। 129 43 से पूर्णतः डिवाइड है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 19 से विभाज्य है। जस्ट उसी की टाइप का आंसर क्वेश्चन है। तो हमें क्या चाहिए, 19 से विभाज्य है, 19 से। अब 19 के नजदीक में कौन सा संख्या है जो 10 के मल्टीप्लाई में है, तो ये तो आसान है, इसको चेक करना। तो सर 19 के नजदीक
20 है। अब 20 में 10 का कितनी बार गुणा हुआ सर? 2 बार हुआ है। तो 19 से 20 हुआ, हमें 19 से 20 हुआ तो उसमें ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ? तो सर ऐड हुआ, क्या प्लस हुआ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जस्ट तुरंत क्या करते हैं, ऑप्शन एक एक उठाते हैं। तो पहला ऑप्शन 665214, इसका 4 का 4 दूनी 8, ऐड करते हैं 8 1 9 2 5 6 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, 9 को 9 दूनी 18 प्लस 8 2 10 5 1 6 7 6 6 जीरो हटाइए 7 दूनी 14 6 4 10 6 1 6 4 10 6 1 7 1 8, क्या 19 से 80 विभाज्य होगा? नहीं, तो ऑप्शन बी गलत होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी कौन सा है? तो 10 68 56, 10 68 56, 10 68 56। तो इसका इकाई अंक उठाएं, इसका दोगुना के 6 दूनी 12 प्लस 5 2 7 8 1 9 6 0 1, 5 2 7 8 1 9 6 6। ठीक है, अब 7 को उठाते हैं, 7 दूनी 14, 9 4 13 6 1 7 1 8 0 1 3, 3 चौक 3 दूनी 6 8 6 14। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 4 4 दूनी 8, 11 9 11 8 19। अब देखिए 19 19 से पूर्णतः विभाज्य, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए फिर से 19 का विभाज्यता के नियम, हमें 19 के नजदीक में चेक करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 से क्या है मल्टीप्लाई है, उसके बीच के डिफरेंस 19 और 20 के बीच के डिफरेंस हमेशा 1 है। तो 1, तो हमें क्या करना है सर, इकाई के स्थान को उठाना, उसका दोगुना करके अगली संख्या में ऐड कर देना। जस्ट ऐसे ही करना जहां तक कि हमें 19 का कोई मल्टीप्लाई ना मिल जाए। ठीक, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, हम इकाई के स्थान को उठाते हैं, फिर उसका दोगुना करके दहाई के स्थान में जोड़ देते, उसके जस्ट आगे वाली संख्या में ऐड कर देते हैं। तो ऐड किए तो 5 2 7 हुआ, ऐसे क्या क्रम वाइज करते करते लास्ट में क्या हुआ, तो 19 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 61 से विभाज्य है? तो हमें क्या चेक करना, ऐसी कौन सी संख्या है जो 61 से विभाज्य है? तो 61 का नियम क्या कहता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 के इसके नजदीक में 10 के मल्टीप्लाई में है? तो 60 है। ठीक, 61 के नजदीक में कौन सी संख्या? 60। अब ये देखिए 10 में कितनी बार गुणा है? तो 6 बार। अब 61 से 60 हुआ तो क्या हुआ, प्लस हुआ या माइनस? तो माइनस हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन के सिवा इसका और कोई भी नियम नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, ऑप्शन को पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 86 41 34, 86 41 इकाई के स्थान को उठाते हैं, उसका क्या करते हैं, 6 गुना करते हैं। तो 4 का 6 गुना 8 6 48। अब क्या करना है, माइनस करना है इसमें। तो 13 में से 8 गए तो 5, 10 से 4 गए तो 6, 4 3 6 8। ठीक, फिर 5 लेते हैं, तो 5 का 6 30, 30 करते हैं, फिर माइनस करते हैं 6 0 6 8। फिर क्या करते हैं, 6 का 6 छंग 36, 4। ठीक है, 10 से 6 गए 4, 5 से 3 गए 2, 824, 4 4 छंग 24। फिर माइनस करते हैं, 12 में से 4 गए 8, 12 से 4 गए 8, 7 में से 2 गए 5। क्या पूछ रहा, 61 से विभाज्य, तो 58 61 से विभाज्य नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए गलत आंसर है इसका। अब क्या करते हैं, हम ऑप्शन कौन सा चेक करते हैं, 61 से कौन सा नियम सही है? तो अब हम क्या करते हैं, तो बी ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा, बी ऑप्शन 45 62 19, 45 62 19। तो इकाई के स्थान को उठाते हैं, इसका 6 गुना करते हैं, 9 6 54, 9 6 54। ठीक है, अब क्या इसको घटाते हैं, 11 में से 4 गए तो 7, 11 से 5 गए 6, तो 5 5 4। फिर 7 को उठाते हैं, 7 छंग 42, 6 में से 2 गए तो 4, 5 में से 4 गए 1 5 4। फिर ठीक है, क्या, तो
4 छंग 24, 11 में से 4 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 2, फिर 7 दूनी 7 छंग 42। अब देखिए ये पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसलिए क्या ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, वो मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, 61 का नियम क्या है, 61 के नजदीक ऐसी संख्या की जो 10 के मल्टीप्लाई हो और उसका डिफरेंस हमेशा +1 या -1 हो जाए। तो 61 के नजदीक 60 है, तो जब इसे हम 60 के 10 से कितनी बार गुणा, तो 6 बार, 61 से 60 हुआ माइनस हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इकाई के स्थान को उठा करके उसको उसका अच्छा गुना करके -1 माइनस कर देना है, उसके जस्ट अगली संख्या से माइनस करना है। जैसे देखिए 9 उठाए, 9 का अच्छा गुना 9 6 54, उसकी अगली संख्या से किया डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कर दिए, जब घटा दिए तो कितना आया, तो 45 567। फिर इकाई के स्थान को उठाए, ऐसे हमें क्रम करना है, जहां तक हमें क्या मिलना, या तो 0 मिल जाए या तो 61 मिल जाए, तो ऐसी संख्या तक हमें डिवाइड करना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अगला प्रश्न क्या है, A578431 18 से विभाज्य है तो A प्लस बी का मान पूछ रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, A प्लस बी का मान। तो A प्लस बी का मान क्या है, अब आप लोग बताइए। ठीक है, तो A57 पहले संख्या है A578431 तो 18 से विभाज्य है, 18 से विभाज्य है, तो 18 का कॉम्बिनेशन किसका किसका होता है, 18 का कॉम्बिनेशन 9 और 2 का होता है। 18 का कॉम्बिनेशन किससे किससे, तो एक 9 का होता है, एक 2 का होता है। ठीक है, तो 2 का रूल क्या कहता है, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या होनी। तो इकाई के स्थान पे तो कोई भी सम संख्या, हम क्या करते हैं, 9 का रूल चेक करते हैं कि 9 का नियम क्या है, तो 9 का 9 का रूल चेक करते हैं। अब इसको काटिए, 8 1 9, ठीक, 5 4 9, ठीक है, 7 3 10 4 14, 7 3 10 4 14, 7 3 10 4 14, 14 14 1 15, 4 1 5, 5 प्लस A प्लस बी। तो अब A प्लस बी के स्थान पे कौन सी ऐसी संख्या रख दें, तो A प्लस बी के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि 5 में जोड़ने से 9 आ जाए। तो हमें क्या ऑप्शन से चेक करते हैं, 2 है, 5 प्लस 2 7 नहीं है, 5 प्लस 5 7 नहीं आएगा, तो क्या 5 प्लस 4 A प्लस बी के स्थान पर जैसे ही हम 4 रखते हैं तुरंत क्या हो जाएगा, वो 9 आ जाएगा। तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो देखिए 5 प्लस 4, तो ए प्लस बी का मान, तो हमसे क्या पूछ रहा था, ए प्लस बी का ही मान तो पूछ रहा था, ए प्लस बी का मान तो सर 4 निकल गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए प्लस बी का मान समझ, देखिए A578431 बी 18 से विभाज्य है तो A प्लस बी का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है, तो A प्लस बी का। तो 18 का कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, 18 किससे किससे, तो 9 से डिवाइड होती है और 2 से डिवाइड होती है। जब 18 9 से डिवाइड होती है और 2 से डिवाइड, तो 2 के नियम में क्या, इकाई के स्थान पे सम संख्या होनी चाहिए। तो इकाई के स्थान पे कुछ भी सम संख्या है, तो हम क्या करते हैं, 2 का चेक करके 9 का चेक करते हैं। जब हम 9 का रूल क्या करते हैं, 9 की संख्या क्या होती है, संख्याओं का योग ही उसका विभाज्यता का नियम होता है। जब हम टोटल संख्याओं को ऐड कर दिए तो कितना आया, तो 5 प्लस ए प्लस बी आया, कितना 5 प्लस ए प्लस बी। अब हमें ए प्लस बी के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रख देनी है जो जोड़ने पर 5 में जोड़ने पर 9 आ जाए। ए प्लस बी के स्थान पर हम क्या रख दें, तो सिर्फ 4 रख दें, तो 4 रख देते हैं तो उसका मान 9 आ जाए, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर से वही संख्या फिर आ गया, निम्न में से कौन 29 से विभाज्य है। अब हमें क्या चेक करना है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 29 से, 29 का नियम, इसके नजदीक में 10 का कौन सा मल्टीप्लाई सर, 30 है, 30 29। अब इस 30 में 10 का कितनी बार गुणा होगा सर, 3 बार। ठीक है, अब क्या करना, 29 से 30 हुआ इसलिए 10 करना है। जब 29 से 30 हुआ तो इसमें इसका 3 गुना करके 10 कर देना है।
अब हमें क्या करना है, सबसे लास्ट ऑप्शन फिर से उठाते हैं कि लास्ट ऑप्शन क्या है। 19 12 84, 19 12 84 इकाई के स्थान पर 4 है, लास्ट संख्या को लेते हैं उसका 3 गुना करते हैं, तो 4 तिहाई 12 ऐड कर देते हैं, 8 2 10, 3 1 4, 1 1 9 1, फिर 0 हटाओ 4, अब 4 का 3 गुना 4 तिहाई 12, फिर ऐड करते हैं, 2 1 3 9 1 10 2 203। अब देखिए क्या है, अब 3 उठाते हैं, 3 का 3 गुना सर 9 प्लस 29, क्या आया, तो 29 निकल गया है। अच्छी किस्मत कि लास्ट ऑप्शन जैसे मैंने पिकअप किया तुरंत वही से आंसर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमें क्या करना था, हमें तब तक हल करना है जब तक या 29 ना आ जाए या 29 का कोई मल्टीप्लाई ना आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो 0 आए या तो 29 आए या तो उसका कोई मल्टीप्लाई आए। ठीक है, तो हमने डी ऑप्शन चूज किया, जब डी ऑप्शन मैंने उठा के चेक किया तो उसके अंक लास्ट में क्या है सर 29 निकल गया है, इसलिए मेरा डी ऑप्शन करेक्ट सही जवाब है। ठीक है, अगला नियम, यदि 6 अंकों की संख्या 5z3x4y 7 11 और 13 से विभाज्य है तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। अब देखिए 5z3x4y, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 7 का एक स्पेशल रूल क्या था कि 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या करते थे, 3 3 का पेयर बनाते थे, 3 3 का जोड़ा बना लेते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें भी जस्ट वैसे ही क्या काम कर देना है, इसका 3 का जोड़ा फिर यहाँ से 3 का जोड़ा, तो 5z3x4y। अब देखिए ये z है तो 5 के स्थान पे यहाँ 5 रख देते हैं, y के स्थान पे 3 रख देते हैं, z के स्थान पे क्या है, तो वही संख्या हमें रिपीटेड प्राप्त हो जाएगी। कौन सी संख्या, तो 5 4 3 तो x के स्थान पे कौन सी वैल्यू निकल के आई, x के स्थान पर सर 5 आ गई, y के स्थान पे कौन सी संख्या आई, तो y के स्थान पर सर 3 निकल गई वैल्यू। ठीक है, अब हमसे पूछ कर x प्लस वाई माइनस जेड, किसका मान पूछ रहा है, x प्लस वाई माइनस जेड का मान पूछ रहा है। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू सर 3, माइनस जेड की वैल्यू कितना है 4, तो 5 3 8, 8 माइनस 4, 8 में से 4 गए तो 4 आया, आंसर कितना आया, तो 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट, संख्या 8 2 3 पी 2 क्यू 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है, पी माइनस क्यू का मान। जस्ट उसी टाइप का ये प्रश्न फिर से आ गया, 8 2 3 पी 2 क्यू। अब हमसे पूछ रहा क्या, 7 किसे किसे, 7 11 13, 7 का नियम कि सर ये संख्या 6 के सेट में होना चाहिए, तो ए बी सी के रूप में होना चाहिए, ए तो ए बी सी किसके रूप में है, ए बी सी, ए बी सी, बी के स्थान पे 2 है, ए के स्थान पे 8 2 3 8 2 3 होंगे। तो क्या पूछ रहा है, तो पी क्यू का मान, तो पी का वैल्यू कितनी आई 8 आई, क्यू की वैल्यू निकल के कितनी आई, तो 3 आई, तो हमसे पूछ क्या रहा है, पी माइनस क्यू की वैल्यू, 8 में से जब 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, कितना, तो 5 इज करेक्ट आंसर। देखिए 7 का नियम क्या कहता है कि इसका जो है वो 6 के सेट में होना चाहिए, कोई भी संख्या हो वो 6 के सेट में हो या तो उसके मल्टीप्लाई में हो, या तो कोई संख्या हो क्या एबीसी और एबीसी के रूप में हो, तो वो संख्या 7 11 13 91 77 101 143 1001 से क्या होगी, वो डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए तो ये संख्या क्या है, एबीसी के रूप में लिखी, तो 8 2 823 823, तो बी के स्थान पे क्या है, पी के स्थान पे तो 8 आया, क्यू के स्थान पे क्या निकल गया है सर 3, तो हमसे क्या पूछ रहा था, पी माइनस क्यू की वैल्यू, तो पी माइनस क्यू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो राइट जवाब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट, यदि 9 अंकों की संख्या 7p596 4q28 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो q अंकों के अधिकतम मान के लिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का मान क्या होगा, जहां p और q प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो वैल्यू क्या दी गई है, तो 7p596 4q28 किससे डिवाइड है, तो 88 से, 88 से पूर्णतः डिवाइड है। 88 का रूल क्या है कि सर ये 11 से डिवाइड होना चाहिए और 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 11 का नियम क्या है, अल्टरनेट, कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ करके फिर उसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। 8 का नियम, लास्ट का 3 डिजिट जो हो वो क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या से लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 8 लास्ट का 3 अंक, तो q28 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखें, 8 के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जो क्या हो, वो 8 से पूरी पूरी, q के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जो q 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो अधिकतम पूछना है, कहाँ, तो पूछ रहा अधिकतम मान, क्या पूछ रहा है, अधिकतम। तो सबसे बड़ी संख्या क्या रखते हैं, सबसे पहले 9 रख चेक करते हैं। जब 9 228 डिवाइडेड बाई 8, 8 एकम 8, रिमाइंडर 1 बचा, 8 एकम 8, 8 से 48। तो हाँ, ये संख्या क्या है, 8 से पूर्णतः विभाज्य। तो q की वैल्यू क्या निकल गई, q की वैल्यू सर 9 आ गई। ठीक, जब q की वैल्यू फिर 9 आई तो 7p596 4928, ठीक है। अब ये एक नई संख्या फिर से हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें 11 का विभाज्यता का नियम लगाना है, 11 की विभाज्यता के नियम। तो 7 5 12 12 6 18 18 9 27 27 8 35, कितना 35 है, 27 8 35 और 9 9 4 13 13 2 15 माइनस 15 प्लस p क्या आना चाहिए, इक्वल टू 11। अब हमें p के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, p के स्थान पर हमें ज्ञात करना है ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जो या तो 0 आ जाए, या तो 11 का मल्टीप्लाई आ जाए, या तो 11 खुद ही आ जाए। तो p के स्थान पे हम क्या रखें, तो सर हम p के स्थान पे 9 रख देते हैं। तो 9 5 14, p के स्थान पर अगर हम 9 रखे, अधिकतम मान पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, तो हम p के स्थान पर 9 रखते हैं। तो 35 माइनस 15 9 24, जब 35 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो p का मान अधिकतम 9 रखते हैं तो क्या आएगा, उसका जब हल कर दें तो 11 आएगा। इसलिए q का मान क्या आया, q का भी मान 9 आ गया और q का भी मान 9 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है अब, p स्क्वायर माइनस q, p स्क्वायर क्या, p स्क्वायर माइनस q, तो 9 9 81, 81 में 9 के कितने बचे, तो 72, 72 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज इसका, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। एक बार फिर से हम रिवाइंड कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या संख्या थी, 7p596 4q28, क्या किससे 88 से डिवाइड, 88 जो है वो 8 और 11 का कॉम्बिनेशन सेट होता है, वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 का नियम लगाते हैं। 8 का नियम क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट, वो लास्ट का 3 डिजिट किससे होना चाहिए, 8 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्यों के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू, अधिकतम मान ऐसा कौन से रख दें कि वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड। तो अधिकतम मान सबसे पहले हम 9 रख के चेक करते हैं। जब हमने 9 रखा तो वो 8 से पूरी पूरी 928 पूरी 8 से पूरी पूरी डिवाइड, इसलिए हमें क्या पता लगा कि क्यू का वैल्यू वो 9 होगा। इसी तरह हमने क्या किया, तो 9 के क्यू के स्थान पर 9 रखी, हमने 11 का रूल चेक किया, तो मैंने 11 के स्थान पर 35 प्लस 15 प्लस पी आया। उसके बाद पी के स्थान पे हमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी थी, मैक्सिमम वैल्यू, जो क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 11 का कोई मल्टीप्लाई आ जाए। इसलिए हमने पी के स्थान पे 9 रख के चेक किया, तो 15 प्लस 9 हुआ
तो 35 में जब 24 सब्ट्रैक्ट हुआ उसका मान क्या आया, 11 आया। ठीक है, तो हमें क्या लगा, पी के स्थान पर 9 पता लग गया है, क्यू के स्थान पर भी 9 आ गया, इसलिए हमसे पूछ क्या रहा था, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो हमने जब पी के स्थान पर 9 क्यू के स्थान पर 9 रखा, पी स्क्वायर 9 9 81 माइनस 9, तो टोटल आंसर क्या निकल गया, 72 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की बारा। अगला प्रश्न क्या है, यदि 5 अंकों की संख्या क्या दिया है, यदि 5 संख्याओं की संख्या दी गई है, यदि 5 संख्याओं की, ये 5 अंकों की कोई संख्या दी गई है। ठीक है, 6 7 6 एक्स वाई 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो 3x माइनस 5y का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये सवाल बताएं, हाँ ये सवाल भी बताइए, क्या वैल्यू दी गई, 6 7 6 एक्स वाई। अब देखिए इसमें 3 3 का जोड़ा नहीं है, तो हमें क्या करना है, 3 7 11, 3 7 11 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना इसका आएगा, तो 2 3 1, क्योंकि देखिए 7 3 तीनों विषम संख्या है, विषम संख्या का एलसीएम विषम संख्या आता है, तो 17 21 11 कम 11 11 दूनी 22 23, तो इसका एलसीएम 200। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, 5 अंकों की संख्या, तो हम यहाँ 676 एक्स वाई, 676 एक्स वाई, एक्स वाई के स्थान पे, तो ये क्या होगा, 99 से तो ज्यादा नहीं होगी इसमें संख्या, तो हमने क्या किया, तो हम क्या करते हैं, 676 99 से भाग देते हैं किससे, 231 से, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल निकल के आएगा उससे क्या करते हैं, वह जो शेषफल आएगा उसको 676 99 में से घटा देंगे, तो क्या आएगी, वो वैल्यू निकल के आएगी जो 3 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 2 बार ले चलते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक, 6 में से 4 गए, 6 से 2 गए 4, 7 में 6 गए 1 2, 214, क्या करते हैं 9 निकाल लेते हैं। अब हमें 231 का पढ़ना ऐसे पढ़ते हैं, कहां तक जाने चाहिए, तो सर हम 9 का 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 3 27, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 2 20। ठीक, 9 से जो 0, 14 में से 7 गए 7 0, ठीक है 70 आया, कितना निकल गया है, तो 70 आया। अभी एक 9 बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सर इसको हम 3 बार ले चलते हैं, कितना 3 बार, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 एक का 3, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ठीक, 9 में से 3 गए 6, 10 में से 9 गए 1, कितना रिमाइंडर कितना आया, तो 16 आ गया। तो अब क्या किया जाए, जो संख्याएं दी गई हैं 676 99 में से 16 को घटा देते हैं, क्या 676 99 में से क्या करें 16 घटा दें, तो हमारी क्या निकल गई, वो संख्या निकल के आ जाएगी जो 3 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 1 गए कितना, तो 8, 6 7 6, कितना आई, तो वो संख्या निकल के आई सर 676 83 एक ऐसी संख्या होगी जो 7 11 और 3 7 और 13 11 से मूलतः विभाजित होगी। तो हमें क्या पता लगा, x का मान क्या आया 8 आया, y का मान कितना आया, तो 3 आया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 3x माइनस 5y की वैल्यू, क्या पूछ रहा है 3x माइनस 5y की वैल्यू क्या होगी, तो x के स्थान क्या रखते हैं, तो 3 गुणे 8 माइनस 5 गुणे y के स्थान पर 3, 8 त्रिक 24, 24 में 15 हम जब घटाएंगे आंसर क्या निकल जाएगा, तो सर 9 आएगा, 15 9 24, सही जवाब क्या होगा, वो 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगता हो, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। धन्यवाद।